जिला न्यायालय परिसर सहित तहसील न्यायालयों में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। नागपुर रोड में चल रहे सीवरेज लाइन के कार्य में क्षतिग्रस्त हुई टेलीफोन लाइनें, बंद पड़ी टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं, क्षेत्रवासी परेशान। देश की पहली किन्नर कथावाचक एवं महामंडलेश्वर हिमांगी सखी निजी कार्यक्रम में पहुंची छिंदवाड़ा, मीडिया से चर्चा में रखी बात। और आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जी की 573वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई जिनवाणी शोभा यात्रा, श्रावक श्राविकाओं ने अगवानी कर उतारी आरती। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा तथा तहसील न्यायालय अमरवाड़ा, हर्रई, चौरई, जुन्नारदेव, तामिया, पांडुना, परासिया एवं सौंसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा व अन्य न्यायाधीश गणों के साथ अधिवक्ता संघ के सदस्य व एडिशनल एसपी संजीव उइके ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, धारा 138 अंतर्गत चेक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य मामलों के साथ ही जल कर और बिजली के बिल संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। इन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय और सभी 8 सिविल न्यायालयों अमरवाड़ा, हर्रई, चौरई, जुन्नारदेव, तामिया, पांडुना, परासिया व सौंसर में न्यायिक अधिकारियों की 42 खंडपीठ गठित कर प्रत्येक खंडपीठ में एक एक अधिवक्ता की सुलहकर्ता सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई। जो रसीद कटेगी वो मेरे यहाँ बिठा देंगे सर। कुछ कारणों से रोका हुआ है तो वो समस्याएं दूर करें और जो रीशीटिंग में या किसी में नहीं हो पाए वो भी इसके साथ में। जैसा कि सभी को विदित है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देश पर पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और ये इस साल की अंतिम लोक अदालत है और इसे हम सभी लोग न्याय परिवार के सभी सदस्य इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं और हमारा सभी का ये प्रयास होता है कि पक्षकारों के जो मामले हैं वो आपसी सुलह और समझौते से निपटें। ना कोई जीता ना कोई हारा का जो प्रिंसिपल है उस आधार पर प्रकरणों का निराकरण हो। इसमें दोनों ही पक्ष सहमत होते हैं, दोनों पक्षों की सहमति से ही प्रकरण में कंप्रोमाइज़ होता है। हमारा पूरा सहयोग रहता है कि दोनों पक्षों को बिठाल के एक बिंदु पर लेके आएँ जिस पे दोनों सहमत हों और पूरा प्रयास हम और हमारे पूरी टीम करती है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण हो और लोगों के जीवन में खुशहाली आए और उनके विवाद कम हों। ये हम सभी का प्रयास होता है। इसमें प्रशासन, पुलिस और हमारे सभी जो न्यायालय के एडवोकेट्स हैं वो अपना पूरा सहयोग करते हैं और जैसी भी आवश्यकता होती है हमारे कहने पर उनका पूरा हमें सहयोग मिलता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा के हेडक्वार्टर के साथ साथ सभी 8 तहसीलों में भी लोक अदालत के पर्व का आयोजन किया गया है। सभी जगह खंडपीठ पहले से ही बना दी गई थी जिसकी सूचना सभी पक्षकारों को और एडवोकेट्स को दी जा चुकी थी और जैसा कि आपने देखा होगा कि लोक अदालत के दिन कोर्ट में बहुत भीड़ है, काफ़ी पक्षकार उपस्थित हुए हैं। इसका परिणाम ये है कि अधिक से अधिक संख्या में केस निराकरण होंगे और इसका एक कारण ये भी है कि इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया गया था और पक्षकारों को पहले से बताया गया था। इसके लिए वो आज उपस्थित भी हुए हैं और 43 खंडपीठ बनाई गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार की लोक अदालत में अधिक इस संख्या में हम लोग केसों का निपटारा करके पक्षकारों को जितना लाभ दे सकते हैं लोक अदालत के माध्यम से वो देने का प्रयास करेंगे और लोक अदालत सफल हो। और मीडिया ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। इसके लिए मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जिला न्यायालय परिसर में आज नेशनल लोक अदालत के अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ द्वारा समस्त पक्षकारों व अधिवक्ताओं के लिए आयुर्वेद संस्थान के माध्यम से निःशुल्क नाड़ी परीक्षण एवं एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। ये किस बात के क्या हो गया? गैस की दवा लीजिए ना, गैस की दवा ले लो मेरे भैया। आपको जो है ये फोटो ले जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है, जो हर वर्ष 4 होती है। ये अंतिम लोक अदालत है वर्ष 2021 के। लोक अदालत में आपसी समझौते से प्रकरण निपटाए जाते हैं, जिसमें ना किसी की जीत होती ना किसी की हार होती है। अधिवक्ता लोग अपने उन पक्षकारों का, जिन पक्षकारों का समझौते से मामले निपट सकते हैं, उन्हें भी प्रेरित करके समझौते के माध्यम से मामले का निपटारा करते हैं। उसी तारतम्य में इस आयोजित लोक अदालत में जिला अधिवक्ता संघ ने पहल करके नाड़ी वैद्य और एक्यूप्रेशर विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे निःशुल्क कैंप कराया। शहर के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और एक्यूप्रेशर वाले आके अधिवक्ता संघ के सदस्यों का निःशुल्क जांच कर रहे हैं। हम उनका हृदय से आभारी हैं। इस आयोजन में अधिक से अधिक अधिवक्ताओं ने और प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। धन्यवाद। शहर में चल रहा सीवर लाइन का काम आम जनता के लिए भारी परेशानियों का कारण बना हुआ है। इन दिनों लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा नागपुर रोड पर सीवरेज लाइन का कार्य किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासी खासे परेशान हैं। नागपुर रोड पर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बिना किसी नक्शे या अन्य विभागों की अनुमति लिए सीवर लाइन का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में टेलीफोन की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 10 दिसंबर से क्षेत्र में टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं बंद पड़ी हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार पिछले 2 दिनों में पूरे क्षेत्र में टेलीफोन, इंटरनेट के साथ पानी की सप्लाई लाइन भी प्रभावित हुई है। वहीं सीवरेज कार्य के चलते वन वे ट्रैफिक होने के कारण आवागमन में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के व्यापारियों को भी इस कार्य के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि रोड ब्लॉक होने के कारण कोई ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आ रहा है। वहीं खुदाई से उड़ने वाली धूल के कारण उनकी दुकान पर रखा हुआ सामान भी खराब हो रहा है। इतनी परेशानियों के बीच प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। खुदाई स्थल पर निगम का कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं है, ना ही अन्य विभाग के कर्मचारी वहां ध्यान दे रहे हैं, जिससे पूरे नागपुर रोड एवं चित्रकूट कॉम्प्लेक्स के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कपरवाड़ी सर, कपरवाड़ी जी। ये क्या परेशानी आ गई सर? ये केबल कट गया ना अपना। कैसे? मशीन चल रहे हैं, सीवरेज का काम चल रहा है। कितना समय लगेगा? आज तो नहीं होगा सर, 2 दिन लगेंगे। 2 दिन लग जाएगा सर। ऐसे कितना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया? हाँ, तो 200 के 1, 100 के 2, 50 के मतलब 500 क्लियर हो गया। प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है यहाँ पे, और मोस्टली क्या है कि यहाँ पे बिजली कनेक्शन कट गए हैं काफ़ी, और नेट सुविधा BSNL की तो पूरी ठप हो गई है। नल कनेक्शन पूरे डैमेज हो गए, काफ़ी दिनों से नल का प्रॉब्लम हो गया है। और बिज़नेस तो ये काफ़ी लंबे समय से ही प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये फास्ट काम तो हो नहीं रहा है, स्लो काम चल रहा है। पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा इनका काम। बहुत सारी कंप्लेंट है। मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको काम को ख़त्म किया जाए, और ताकि ट्रैफिक और दुकानदारी और बाकी की सुविधाएं सुचारू रूप से चालू की जाए। ये पुराना नागपुर नाका चित्रकूट कॉम्प्लेक्स में ये जो सेफ्टी टैंक वगैरह का काम चल रहा है रोड में,
कृपया करके इस काम को जल्दी किया जाए। और रोड में वन वे रोड जो किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। दूसरी बात, व्यापारी लोगों का व्यापार करना मुश्किल कर दिया गया है। कृपया आपसे निवेदन है कि इस काम को जल्दी से जल्दी करवाएं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि भैया वैसे भी व्यापारी इतना परेशान है कि व्यापार तो वैसे ही दिवाली भी उनकी अच्छे से गई नहीं है। और दूसरी बात, व्यापार भी बहुत कम होता जा रहा है, डिक्रीज पोजीशन में चल रहा है, इंक्रीमेंट दिखाई नहीं आ रहा है, मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, वैसे ही व्यापार ठप चल रहा है। आपसे निवेदन है कि काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। हाँ, प्रॉब्लम्स तो हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी, इरिटेशन हो रहा है। वो जो बुलडोज़र जो चल रहा है, जेसीबी वगैरह, और मतलब अभी जो सामान लगा हुआ है उसके कारण कल तक तो मतलब ग्राहक आना थोड़ा वो कम हो गए थे। आज तो फिर भी ठीक है, मतलब उन्होंने कर दिया थोड़ा बहुत। तो जो इरिटेशन हो रही है वो अब देखिए कब तक चलता है, कब तक करते हैं वो लोग। पहली किन्नर कथावाचक एवं महामंडलेश्वर हिमांगी सखी एक निजी कार्यक्रम में छिंदवाड़ा पहुंची हैं। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे वो एक संत और कथावाचक बनी। साथ ही किन्नर संत ने मध्य प्रदेश शासन के सामने मध्य प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड बनाने की मांग रखी है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन्नरों के उत्थान के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया है, जो कि मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द कोई न जाने, जाने तो मेरो गिरधर गोपाल मेरो दर्द जाने। बिहारी लाल की, राधा रानी की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। कितना भजन का आनंद हम सब ले रहे थे ना अभी। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण। ये कथा वाचन की जो प्रेरणा बचपन से ही मेरे मन में थी। जब माता पिता का वियोग हुआ, ब्रजभूमि वृंदावन में जाके शास्त्रों का अध्ययन किया, और उसके बाद मेरे मन में मेरे गुरु ने भी मुझे आज्ञा दी कि अब आपको हमने जो नॉलेज दिया है, आप जाओ एंड कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ पीपल। अपने ही समाज के लोगों को शिक्षित करो और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान। कंट्रोवर्सीज आजकल बहुत सारी ये देखने में आ रही है कि किन्नर संत जो हैं वो महामंडलेश्वर की होड़ सी है, बीच में कुछ विवाद भी ऐसे इन विवादों पर कैसे विराम लगाएंगे? अब इन विवादों पे ये है कि समाज को, जो लोग ये बातों को करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि किन्नर समाज को इससे पहले कभी भी इस नज़रिए से नहीं देखा गया था, हे दृष्टि से देखा गया था। आज हमारी सरकार, हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, उन्होंने इस महान पदवी पे बिठाया है किन्नर संतों को, किन्नरों को संत बनाया है, एक सही राह पे लेकर आए, एक मेन स्ट्रीम में किन्नर समाज को लाके पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उल्टा जो इस बात को लेके अगर ट्रोल कर रहे हैं तो उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी, ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलके आगे आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, किन्नर समाज को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले किन्नर समाज को किसी ने ये नहीं सोचा था कि भाई ये किन्नर समाज भी हमारे इस समाज से जुड़ा हुआ है और हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। 2014 के बाद जब ये सरकार, मोदी सरकार आई, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, और उन्होंने किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य किया और किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा किया। सनातन धर्म में भी उन्होंने स्थान दिलवाया किन्नरों को। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री में एक बहुत बड़ा उदाहरण का स्तोत्र बना है कि किन्नरों को संत की उपाधि दी गई है। हाँ, हमारे किन्नर संतों को भी उस गरिमामय उपाधि का ख्याल रखना चाहिए और उसी हिसाब से अपने जीवन को व्यापन करना चाहिए, क्योंकि महामंडलेश्वर की जो उपाधि है गरिमामय उपाधि है और इस उपाधि को जन जन कल्याण हेतु हमें इस उपाधि का उपयोग करना। मध्य प्रदेश के केंद्र शासन से आप किन्नर समाज के लिए क्या डिमांड करते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, आप चैनल के माध्यम से
मैं यही संदेश देना चाहती हूं कि आप देखिए यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है और आप चैनलों के माध्यम से मैं यही मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि यहां पे भी MP किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हो और यहां के किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। हमारा जीवन, अगर हमें इस गरिमामय उपाधि पे बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं, तो आपको MP के किन्नरों के बारे में आपको कार्य करना है, उनकी सेवा करनी है और किन्नर कल्याण बोर्ड का आप भी MP में गठन करें। ये मैं हर स्टेट में जाऊंगी, हर स्टेट में मेरा कथा होगा, हर स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए यही हमारा संदेश रहेगा। एमपीवी में काम करने वाले सैकड़ों मीटर रीडरों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को लिखित आवेदन देकर जुन्नारदेव में मीटर रीडरों को धमकाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाले महेश शिवहरे की शिकायत कर मामला दर्ज करने की मांग की। इस मौके पर मीटर रीडर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष किरण कुमार वंशगोतिया, जिला अध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा, जुन्नारदेव के प्रवीण सोलंकी सहित बड़ी संख्या में मीटर रीडर शामिल थे। कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के साथ बड़ी संख्या में मीटर रीडर एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर मांग की गई कि मीटर रीडरों को धमकाने वाले गोपाल शिवहरे पर मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाए। मीटर रीडरों ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि यदि उक्त व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं हुई तो आगामी 16 दिसंबर को जुन्नारदेव थाने पर धरना देकर कार्यवाही की मांग की जाएगी। यहाँ एसपी ऑफिस कार्यालय पे आए हैं और हमारे जो जुन्नारदेव डिवीज़न में पदस्थ लाइनमैन वर्मा जी हैं, सोलंकी जी मीटर रीडर हैं, तो ये महेश शिवारे करके व्यक्ति हैं, ये अनावश्यक रूप से हम लोगों को चमकाता है। जो वहाँ कार्य करने जाते हैं उन पे बहुत परेशान करता है। छेड़छाड़ का आरोप लगाने के लिए उन्होंने अनावश्यक रूप से एक व्यवस्था बना के रखा है। 2 साल से रीडिंग नहीं लेने दे रहा है ताकि किसी भी प्रकार से हम वहाँ काम ना कर पाएँ, और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे लाइनमैन की छवि धूमिल कर रहा है और मीटर रीडर की छवि को धूमिल किया है, जिस पर हम आज एसपी ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर आए हैं। और साथ ही हम ये चाह रहे हैं कि जो उसने सोशल मीडिया पे हमारे लाइनमैन पे लांछन लगाया है तो उसको वो माफ़ी मांगे, नहीं तो हम उस पर मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले हैं। और जो सांसद कार्य में बाधा डाल रहा है तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि सरकारी कर्मचारी को कार्य पे बाधा डालना और धमकाना दोनों कानूनन अपराध है, इस पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष किरण कुमार वंशगोतिया, छिंदवाड़ा से। जिला हॉकी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन ओलंपिक स्टेडियम में किया गया। बैठक की अध्यक्षता खेल प्रोत्साहक इंद्रजीत सिंह बैस ने की, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे इंद्रजीत सिंह बैस ने कहा कि हॉकी खेल को जिले में विकसित करने हेतु हर संभव सुविधाएं व सहयोग दिया जाएगा। वहीं सचिव सारिक सिद्दीकी ने बताया कि हॉकी के वरिष्ठ खिलाड़ी स्वर्गीय जाहिद खान की स्मृति में 20 दिसंबर से जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके उपरांत जनवरी माह में DHA स्पर्धा आयोजित की जाएगी, जिसके खिलाड़ी व टीमें 18 दिसंबर से पूर्व अपना पंजीयन करवा लें। इस अवसर पर हॉकी संघ के उपाध्यक्ष जावेद खान, नवेद खान, मंजीत सिंह बेदी, इमरान बाबा, नईम खान, राशिद खान, राहुल मालवीय, शिखर पांडे, गरिमा दामोदर, ललिता सरवैया, मीनाक्षी भारद्वाज, सिराज खान, मोइन खान, विशाल नागले, फरीन खान, विनोद बारापात्रे, फैजान खान व अन्य लोग उपस्थित थे। आज जिला हॉकी संघ के द्वारा ये मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें हमारे प्लेयर जाहिद खान जी अभी कुछ ही समय पहले नहीं रहे, तो उनकी स्मृति में दिसंबर के लास्ट वीक में हम जिला के हॉकी टूर्नामेंट करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिला हॉकी संघ की ओर से जनवरी में टूर्नामेंट किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में ये बैठक ली गई, जिसमें सभी संघ के लोग और सभी पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं। और आगे भी हॉकी संघ को बढ़ावा देने के लिए इसी प्रकार के हम टूर्नामेंट आयोजित करेंगे। पिछले बार भी हमने स्टेट टूर्नामेंट के लिए अनाउंस किया था, लेकिन वो कोरोना के कारण हमको उसको स्थगित करना पड़ा। इस बार हम अगर कोरोना की कोई गाइडलाइन इस प्रकार नहीं आती और कुछ नहीं होता तो हम जनवरी के बाद इसको डिस्ट्रिक्ट के बाद हम सीधा स्टेट टूर्नामेंट आयोजित करेंगे। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने आज वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।
संघ के पदाधिकारी ने बताया कि कोविड के विपरीत समय में निगम में ड्राइविंग का काम करने वाले कर्मचारियों ने जान की परवाह किए बिना काम किया है, लेकिन इनकी वेतन संबंधी समस्याओं की सुध किसी ने नहीं ली। वर्तमान में इन कर्मचारियों को निगम द्वारा 6,500 रुपये वेतन दिया जाता है, जो कि काफी कम है। कर्मचारियों को कम से कम कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर संघ ने ज्ञापन सौंपा है। महोदय से निवेदन कर रहे हैं, शासन लेवल की बात है सर, मध्य प्रदेश में यही सर अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग दे रहे हैं सर। ठीक, आज मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा की ओर से एक जिलाध्यक्ष महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ये मांगे रखी गई है कि विगत वर्षों से नगर पालिका निगम के जो सफाई कर्मचारी और वाहन चालक कचरा गाड़ी चला रहे हैं, मात्र 6,025 रुपये में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इसमें परिवार चलाना बहुत ही असंभव है। और कोविड-19 में जैसे में उन्होंने रात दिन अपनी सेवाएं दी है, परंतु न शासन को उनकी तरफ ध्यान आया, न निगम को ध्यान आया। बस इसी के लिए हमने एक छोटा सा ज्ञापन दिया है। प्रशासन से मांग रखी है कि इनको कलेक्टर दर दी जाए या मजदूरी दर कम से कम दी जाए। क्या नाम है? मनोज पाटिल। क्या करते हो आप? वाहन चालक। आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी जी की 573वीं जन्म जयंती के मंगलमय अवसर पर आज जिनवाणी पाल की शोभा यात्रा निकाली गई। रजत पालकी जी में आचार्य तारण स्वामी द्वारा रचित आध्यात्म वाणी जी ग्रंथ को विराजमान कर पूरे उत्साह के साथ जिनवाणी जी शोभा यात्रा आयोजन स्थल छोटी बाजार से निकली। शोभा यात्रा के मार्ग में आने वाले श्रावक श्राविकाओं ने जिनवाणी माता की अगवानी की और मंगल आरती उतारी। इस दौरान नवयुवक मंडल, विद्यार्थी मंडल, संस्कृति मंडल और बालिका मंडल के सदस्यों ने मंगल गान और भावपूर्ण नृत्य किया। आचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण मंडलाचार्य जी महाराज की 573वीं जन्म जयंती सकल तारण दिगंबर जैन समाज के द्वारा उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय मंगल आयोजन 10 दिसंबर से शुरू हुआ, जो आज रात्रि में सम्मान समारोह के साथ समापन होगा। इस दौरान आज दोपहर में श्री जिनवाणी जी की विशाल भव्य शोभा यात्रा छोटी बाजार तारण भवन प्रांगण से निकाली गई, जिसमें छिंदवाड़ा, सिवनी सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश से धर्मावलंबी शामिल हुए। दोपहर में पूजा पाठ की गई और कल नवीन तारण भवन का शिलान्यास समारोह तारण भवन प्रांगण में संपन्न हुआ। स्थानीय छोटी बाजार स्थित जैन मंदिर में तारण तरण जयंती के पावन अवसर पर कोरोना काल में देवदूत बनकर हजारों लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर को निःशुल्क पहुंचाने वाली संस्था प्राणवायु सेवा समिति को तारण तरण नवयुवक मंडल के द्वारा सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, समाज के वरिष्ठ जन व नवयुवक मंडल के सदस्य, प्राणवायु सेवा समिति के राहुल द्विवेदी, दिशा द्विवेदी, समन द्विवेदी, अमोल बेंडे, दर्शित बोरगांवकर, मिंटू सराठे, चिंटू सराठे, अभिषेक विश्वकर्मा, अनुज विश्वकर्मा व सहयोगी साथी उपस्थित थे। कार्यक्रम में समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले जिला चिकित्सालय के वार्ड बॉय सुनील असराठी को भी सम्मानित किया गया। इनकी हंसी पूरे छिंदवाड़ा को पता है। सुनील असराठी कहीं मिलेगा तो वो लोग बोलते कि एक बार हंस के बता दो, तो एक बार तुम्हारी हंसी से समाज परिचित हो, जल्दी से जाओ। बढ़ती ठंड को देखते हुए विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शहर में मुख्य स्थानों पर अलाव जलाने की मांग की जा रही है, जिसे देखते हुए नगर निगम द्वारा जिला अस्पताल, बस स्टैंड सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर जहां रात में भी राहगीरों व आम व्यक्तियों का आना जाना होता है, वहां अलाव की जलाने की व्यवस्था की गई है। परासिया रोड स्थित श्री राम रेसिडेंसी में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में आज गोवर्धन पूजा का महत्व बताया गया तथा गोवर्धन भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण कथा प्रवचन श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आपने हमारे मुंह में जहर भर दिया है। जिसके घर में निकलते हैं ना महाराज, लकड़ी लेकर हमारे मुंह को कुचल देता है, मार डालता है। और यदि दुनिया के डर से हम छुप कर के जमुना में रहते हैं तो कौन सा अपराध किया है महाराज? खुद की मदद कर सके, ना कि लोगों को परेशान कर सके। चला जा, यदि मैंने तुम सर्पों के मुंह में जहर भरा है तो 7 दीपों में से तुम सर्पों को एक यानी दीप भी दिया है। कालियानाथ ने कहा क्षमा करना महाराज, मैं जमुना को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। भगवान बोले क्यों? दुनिया में कहीं भी जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे मार डालेंगे महाराज। सौभरी ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ जी जमुना जी में नहीं आ सकते, इसलिए गरुड़ जी के डर से जमुना के अंदर छुप कर रहता हूँ। कहीं और जाऊंगा तो वे मार डालेंगे मुझे। भगवान बोले अरे चिंता मत कर, अभी तक तू फालतू था पर आज से तू मेरा पालतू हो गया है। अब फालतू और पालतू में क्या अंतर? एक कुत्ता गली गली में घूमता जिसे हम लोग कहते हैं फालतू, और एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में मालिक का पट्टा होता है, जिसे आप और हम कहते हैं पालतू। तो पालतू कुत्ता को मारने के लिए 100 बार कृष्ण को देखने शंकर जी आए, कृष्ण को देखने शंकर जी आए। माथे पर है चंदा भजुरे मने गोविंद, भजुरे मने गोविंदा। नागर नंदा भजुरे मने गोविंदा। 12 दिसंबर दिन रविवार को बुधवारी बाजार स्थित श्री शैलपुत्री माता मंदिर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें नागपुर के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। समिति सदस्यों ने आम जनता से शिविर का लाभ लेने हेतु अपील की है। जय माता की। कल प्रथम दर्शना जागृत पीठ माता शैलपुत्री दरबार में निःशुल्क परामर्श स्वास्थ्य शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें नागपुर के प्रमुख चिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट, आर्थोपैडिक और जनरल फिजिशियन का एक समूह कल यहाँ अपनी सेवाएं देने माता शैलपुत्री दरबार में उपस्थित है। मेरा सभी संपूर्ण नगरवासियों से निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु आप माता शैलपुत्री दरबार में जरूर पधारें। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी विशेष चिकित्सक यहाँ कल आमंत्रित हैं। आप माता शैलपुत्री के दरबार में पहुंचकर आप अपनी जो भी कष्ट, पीड़ा और जो भी दोष है उनका निराकरण हेतु आप
यहाँ अवश्य पहुँचे। नागपुर के विशेष चिकित्सक आपको परामर्श सहित अपनी सेवाएं देंगे और साथ ही साथ हमारे दरबार की ओर से निःशुल्क आपको दवा वितरण भी किया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी कल यहाँ पहुँच करके स्वास्थ्य लाभ अर्जित करें। रविवार 12 दिसंबर को परासिया रोड क्षेत्र में 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। एमपीबी कंपनी के अधिकारी के मुताबिक परासिया रोड में रोड चौड़ीकरण के अंतर्गत 11 केवी लाइन शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण निम्न क्षेत्र की विद्युत सप्लाई सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बाधित रहेगी। 11 केवी टाउन 1 फीडर परासिया रोड, कुलदेवी प्लाजा, शानू होटल, डॉक्टर यूसी जैन, HDFC बैंक, पूजा लॉज, ICICI, इंडसइंड बैंक, स्थापक हार्ट हॉस्पिटल, मेहता कॉलोनी, नागपुर स्कैन सेंटर, सूर्या लॉज, मुथूट फाइनेंस आदि क्षेत्रों की लाइनें प्रभावित होंगी। अपरिहार्य कारण से समय कम या ज्यादा किया जा सकेगा। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। जिला न्यायालय परिसर सहित तहसील न्यायालयों में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। नागपुर रोड में चल रहे सीवरेज लाइन के कार्य में क्षतिग्रस्त हुई टेलीफोन लाइनें, बंद पड़ी टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं, क्षेत्रवासी परेशान। देश की पहली किन्नर कथावाचक एवं महामंडलेश्वर हिमांगी सखी निजी कार्यक्रम में पहुंची छिंदवाड़ा, मीडिया से चर्चा में रखी बात। और आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जी की 573वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई जिनवाणी शोभा यात्रा, श्रावक श्राविकाओं ने अगवानी कर उतारी आरती। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।